तो हेलो स्टूडेंट्स, तो इनइक्वालिटी पार्ट 2 लेकर मैं आ गया हूँ। इत्मीनान से पढ़िएगा और ध्यान से भी पढ़िएगा यार, बहुत ही आसान सा भी है। और एक बार यहाँ से पढ़ लिया तो फिर दोबारा इनइक्वालिटी आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है मेरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैंने बोला था अच्छा एक काम करें ना, अगर आपको अभी ना समझ में आए तो काम करें, आप मेरा लेक्चर 1 जरूर देखें, क्योंकि इनइक्वालिटी का लेक्चर 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये लेक्चर 2 है, तो जब तक आप लेक्चर 1 नहीं देखेंगे तब तक लेक्चर 2 थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें लेक्चर 1 में मैंने बात किया था कि इफेक्ट ऑफ टेकिंग स्क्वायर या इफेक्ट ऑफ टेकिंग रेसिप्रोकल या इफेक्ट ऑफ टेकिंग अंडर रूट इनइक्वालिटी में, तो क्या इफेक्ट पड़ता है ऐसा हो करने से इनइक्वालिटी पर, उसका साइन कैसा रहता है। साइन का मतलब अभी आप समझ जाएंगे मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ या किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरा इशारा किधर है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग जैसे आपके पास x की इंफॉर्मेशन है, जैसे x बिलोंग्स टू, पहला तो हेडिंग डाल ही देता हूँ, इफेक्ट ऑफ स्क्वायरिंग। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू अगर आपको दे रखा है 3 से 5, तो आपको पता होना चाहिए, ये पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया है, आप उस लेक्चर को जरूर देखें। इसका ये मतलब है कि नंबर लाइन ड्रॉ करें और x की वैल्यू 3 और 5 के बीच में, और 3 और 5 इंक्लूडिंग वो सारी वैल्यू होंगी 3 से 5 तक x की वैल्यू। अब ये x है, अगर मैं स्क्वायर करता हूँ यानी x स्क्वायर के बारे में इन्फॉर्मेशन दूँ तो क्या होगा यार। तो अगर वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर अब 9 हो जाएगा, अगर ये 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये सारी वैल्यू हो जाएगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि x अगर 3 से 5 है तो x स्क्वायर जो हो जाएगा वो 9 से 25 हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा है, क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, ओके, आसानी से आपको आ गया होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया, दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगर आपके पास x दे रखा है, मान लो बिलोंग्स टू -3 से -5, -3 से -1 ले लो, -5 तो छोटा हो जाता है इससे, -3 से -1 क्लोज ब्रैकेट, ओके। अब मैं इसके बारे में भी बताऊं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये सर ये -3 यहाँ कहीं होगा, -1 यहाँ कहीं होगा, और ये सारी वैल्यू होगी। ठीक है, अब मैं स्क्वायर करता हूँ, तो जब ये स्क्वायर करूंगा तो सबका स्क्वायर आएगा, -3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो अब कहाँ लिखे, 9 यहाँ थोड़ी ना लिखा जाएगा, यहाँ तो 1 हो जाएगा और 9 इधर हो जाएगा। तो अब देखिए इफेक्ट ऑफ स्क्वायरिंग आपको समझ में आ रहा होगा। तो स्क्वायर करने पर अब हो जाएगा ये 1 से 9। ठीक है, सिंपल सा है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, बताया था ना मैंने, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेक्चर 1 में बता रखा हूँ, -3 से -1। अब देखिए इफेक्ट ऑफ स्क्वायरिंग क्या हुआ, मैं अगर स्क्वायर कर दिया बोथ साइड तो ये 9 हो गया, ये एक्स स्क्वायर ऑल साइड बोल सकता था मैं, बोथ साइड ऑल साइड, एक्स स्क्वायर हो गया और ये 1 हो गया। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर जो है 1 से बड़ी होगी, ऐसा नहीं कर सकते कि इनइक्वालिटी ऐसे रहने दें। साइन ऑफ इनइक्वालिटी की जो बात कर रहा था, देखिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी अभी इस साइड है, एक्स की तरफ ओपन है, ठीक है, तो अब ये 9 की तरफ ओपन हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये चेंज होगी इनइक्वालिटी, यानी 1 से 9 होगा ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी और 9 से छोटी, ऐसा नहीं होगा कि 9 से और बड़ी और 1 से छोटी, गलत हो जाता ना, ये फॉल्स हो जाता। तो जब दोनों निगेटिव हो तो स्क्वायरिंग करते समय साइन इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाती है। देखिएगा दूसरा एग्जांपल स्टार हो गया यार, ये कि अगर -3 से -1 है, मतलब दोनों तरफ निगेटिव है, बोथ साइड निगेटिव है, तो स्क्वायर करते समय क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अगर ये -3 है तो 9 होगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, -1 का 1 हुआ तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, दोनों तरफ जब निगेटिव है। अगर दोनों तरफ पॉजिटिव तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, यानी इसको ऐसे भी लिख सकता था मैं, 3 से लेकर 5 तक, और स्क्वायर करने पर इनइक्वालिटी चेंज मत करना, जब दोनों तरफ पॉजिटिव है तो ये मेंशन करते हुए चलना, लिखते हुए चलना इस पॉइंट को, तो ये 9 से 25 हो जाएगा। तो जब बोथ साइड पॉजिटिव है, मतलब एक्स स्क्वायर के इस साइड और इस साइड लेफ्ट और राइट दोनों अगर पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग करते समय इनइक्वालिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है, और अगर निगेटिव दोनों तरफ निगेटिव है तो स्क्वायरिंग करते समय इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा यूज है यार। तीसरा पार्ट देखते हैं, इसका तीसरा एग्जाम्पल। एक काम करते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, यानी एक्स अगर आपके पास मैं लेता हूँ -3 से अगर 2 है तो क्या होगा, -3 से 2 है तो क्या होगा। चलिए नंबर लाइन पर लिखते हैं मैं इसको, तो -3 है ये और ये 2 है आपके पास, ओके। तो -3 से 2 जाते समय बीच में कहीं 0 भी होगा। अब ये सारे नंबर का मुझे स्क्वायर करना है, ये x था, तो अब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, बीच में 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 आएगा, यानी जो अब x जो होगा यहाँ पर, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर जो आपके पास x होगा वो क्या बता रहा होगा, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो रही होगी, मिनिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर की 0 हो रही होगी। क्यों, क्योंकि -3 का स्क्वायर 9 होगा, फिर सारे नंबर इसमें है, सबका स्क्वायर 2 का 4 हो जाएगा, -2 का, फिर -1 का 1 हो जाएगा, फिर 0 0, फिर 1 का 1 का, ऐसे सारे पॉइंट्स में भी जो होंगे सबका स्क्वायर करेंगे, 2 का फिर 4 होगा, तो मिनिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर की हो जाएगी 0, और ये हो जाएगा 0 से लेकर, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, -3 का स्क्वायर 9 होता है, तो मैक्सिमम 9 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 0 से 9 हो जाएगा यार। अब देखना यहाँ से, यहाँ पर भी इनइक्वालिटी चेंज हुई क्या, चेंज हुई क्या, चेंज नहीं हुई। इनइक्वालिटी के बारे में तो सोचा ही नहीं कि चेंज होगी कि नहीं, बस ये चेक कर लिया भाई कि -3 से 2 के बीच में नंबर लाइन बनाया, और -3 का स्क्वायर 9 होगा तो एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 9 होगी, और मिनिमम वैल्यू 0 क्यों, क्योंकि -3 और 2 के बीच में 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। ठीक है, तो 0 से 9 हो जा रहा है, ओके। बोथ साइड पॉजिटिव इनइक्वालिटी चेंज नहीं करना, बोथ साइड नेगेटिव इनइक्वालिटी चेंज करना स्क्वायर करने के बाद, लेकिन जब 0 बीच में आ रहा हो, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हो, तब अगर बीच में कहीं 0 आ रहा हो तो आंसर 0 से बड़ी वैल्यू, इन दोनों में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, -3, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो -3 ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है 2 और -3 में, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट से लेस देन होगा उसके स्क्वायर से, तो यही हो गया। एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, अगर बोल देता हूँ x बिलोंग्स टू -5 से लेकर 2 3 तक, तो अब यहाँ बीच में 0 आएगा, -5 से 3 के बीच में 0 है, तो डायरेक्ट लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर सर हो जाएगा 0 से लेकर 25 तक।
न्यूमेरिकली जो ग्रेटेस्ट होगा उसका स्क्वायर होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर की होगी, और बीच में जीरो आ रहा है तो जीरो से 25 डायरेक्ट है। तो इफेक्ट ऑफ स्क्वायरिंग आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पहला क्लियर कर दिया मैंने, तो ये याद रखना भाई कि ऐसे ही करना है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, दूसरा बढ़ते हैं हम लोग। इफेक्ट ऑफ स्क्वायरिंग के अलावा इफेक्ट ऑफ टेकिंग अंडर रूट, स्क्वायर रूट बोलेंगे उसको, स्क्वायर रूट। ध्यान से देखना इसको। अब अपने पास फिर से मैं एक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। एक्स आपके पास है अगर 2 से 5, मैं रूट लेने वाला हूँ तो सारे नंबरों का रूट लिया जाएगा। अब सब पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव। अगर मैं रूट ले लूँ तो इनइक्वालिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप रूट ले लें, ठीक है। डायरेक्ट रूट ले लें, दोनों तरफ जो पॉजिटिव है तो डायरेक्ट रूट लेंगे। दूसरा देखिए, इसको क्या समझाना है, इसको नंबर लाइन पर लिखो, 2 का भी रूट लेना है, सारे नंबरों का रूट लेना है, तो फिर ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी और दोनों तरफ पॉजिटिव है तो रूट ले लिया। अच्छा, दोनों तरफ अगर नेगेटिव है, -5 से बड़ा और -2 से छोटा, नेगेटिव नंबर छोटा होता है तो वो बड़ा माना जाता है, ठीक है। तो ये आ गया। अब रूट लेंगे तो रूट एक्स नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन, क्योंकि नेगेटिव नंबर का रूट ले ही नहीं सकते भाई। -5 से -2 एक्स नेगेटिव है तो उसका रूट ले ही नहीं सकते, तो रूट नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो दोनों तरफ जब नेगेटिव है तो नॉट डिफाइन हो गया, ठीक है। पहला तो मैंने रूट वाला बता दिया, ये दूसरा हो गया। ये तीसरा देखिए, जब दोनों तरफ नेगेटिव नहीं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, तो अब x ग्रेटर इक्वल टू -5 और लेस देन अगर 4 है, ठीक है। अब रूट लेंगे तो ये ध्यान देना भाई, रूट लेते समय नेगेटिव का रूट होगा नहीं, तो होगा रूट क्या, पॉजिटिव चीज़ होगा। तो रूट लेते समय ये 0 से लेकर 2 हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि -5 से लेकर 0 तक तो रूट ले ही नहीं सकते, लेस देन 0 तक, यानी 0 नेगेटिव, 0 से कम वैल्यू तक। तो जिसका रूट लेंगे उसी का रूट लिख देंगे, बाकी रूट नॉट डिफाइन है तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो अब जब रूट लेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव है तो रूट डायरेक्ट 0 से रूट, इसका रूट हो जाएगा 0 से √4, √4 लिख देता हूँ मैं, 0 से √4, ठीक है। रूट लेने पर क्या हो जाएगा, 0 से √4। क्लियर हो गया होगा आपको। नेगेटिव रहेगा दोनों तरफ तो नॉट डिफाइन, याद रखना इस बात को। पॉजिटिव है तो डायरेक्ट रूट ले लिया, और नेगेटिव से पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव खत्म हो जाएगा, वो 0 से रूट ऑफ हायर नंबर, पॉजिटिव नंबर का रूट हो जाएगा। ओके, तो इफेक्ट ऑफ टेकिंग स्क्वायर रूट आपको समझ में आ गया होगा, इसमें और एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 एग्जांपल से आपको समझ में आ गया। ओके, इफेक्ट ऑफ टेकिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ टेकिंग रेसिप्रोकल। ये सब छोटी छोटी चीजें लगेंगी इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ टेकिंग रेसिप्रोकल ये देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स अगर आपको दे रखा है 3 से 7, दोनों तरफ पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू ऐसे रख देंगे, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, और ये एक्स है, सारी वैल्यू यहीं से यहाँ तक। अब 1/x क्या होगा, सबका 1/, तो 1/3, ऐसे यहाँ अगर 2 आएगा तो 1/2, ऐसे 1/5, 1/6, लास्ट में 1/7 भी आएगा, मान लो एक्स ऐसा। तो अब रेसिप्रोकल लेते समय क्या हो रहा है, अब कौन, अच्छा यहाँ 1/7 लिखना थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि 1/7, ये 1/3 बड़ा है 1/7 से, ठीक है। तो जब रेसिप्रोकल लेंगे और बोथ साइड पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ेगा। इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि रेसिप्रोकल लिया तो 1/x इनइक्वालिटी ऐसे ही रहने दिया 1/3, और ऐसे रहने दिया 1/7। इन दोनों में कौन बड़ा है यार, ये बड़ा है ना। तो कोई चीज़ बड़े से बड़ी है और छोटे से छोटी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो ये गलत हो गया। तो रेसिप्रोकल लेते समय इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ता है, ये ध्यान देना है। बोथ साइड पॉजिटिव हो या बोथ साइड नेगेटिव हो, उसको भी चेक कर लेते हैं। बोथ साइड नेगेटिव है तो क्या इनइक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, देखते हैं। तो अब देखिए, मैं x दोनों तरफ नेगेटिव देता हूँ, तो ये -5 से बड़ी और ये -2 से छोटी है, मान लो। रेसिप्रोकल लें तो -1/5 हो जाएगा, इनइक्वालिटी ऐसे ही रहने दें, मान लो चेंज नहीं करता हूँ, और ये ऐसे रहने दें -1/2। तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि -1/5 बड़ा होगा -1/2 से, तो इसका मतलब रेसिप्रोकल लेते समय इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी। तो ये ऐसा हो जाएगा -1/5 इस तरह, 1/x, इनइक्वालिटी चेंज कर दी। साइन ऑफ इनइक्वालिटी यही होता है, इसको चेंज कर दिया। देखो इसको पहले ये ग्रेटर की तरफ, मतलब x की तरफ ओपन था इसका, और 1/5 की तरफ ओपन हुआ 1/x, तो सब 1/x हो गया। तो ये बात आपको याद रखनी है कि रेसिप्रोकल लेते समय इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, वो मैं अभी क्लियर करता हूँ। दोनों तरफ पॉजिटिव, इनइक्वालिटी चेंज करने कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरफ निगेटिव, इनइक्वालिटी चेंज कर दें रेसिप्रोकल लेते समय, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा, अब स्टार्ट कर लेना इसको, जब पॉजिटिव से निगेटिव जाता है तब मामला गड़बड़ हो जाता है। दिखाता हूँ मैं यहाँ पर क्यों गड़बड़ होता है, वो भी आप समझ जाएंगे आसानी से यार। जैसे स्टार्ट करना इस पर, पॉजिटिव से निगेटिव, जैसे मैं बोलूँ कि x की वैल्यू -2 से बड़ी है और 2 से छोटी है, -2 से 2 की तरफ। अब मैं 1/x पूछता हूँ, क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। इसको नंबर लाइन पर लिखें, -2 हो गया, कहीं 0 हो गया, यहाँ कहीं 2 हो गया, सारी वैल्यू यही है। सबका रेसिप्रोकल लेना है यार। जब मैं सबका रेसिप्रोकल लूंगा तो ठीक है ना, -2 का -1/2 हो जाएगा। अभी मैं साइन की तरफ नहीं, या x एक्सिस पर नंबर लाइन की तरफ नहीं कि कौन सा ज़्यादा कौन सा बड़ा, उस फॉर्मेट में नहीं लिख रहा हूँ, बस डायरेक्ट रेसिप्रोकल ले रहा हूँ। तो ये 2 का रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा, ठीक है।
ओके, जीरो का रेसिप्रोकल नहीं हो सकता, 1/0 ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। जैसे रूट लेते समय नेगेटिव नंबर हम भूल गए थे, था नहीं, अपना -5 से मान लो 4 तक था, तो मैं रूट लेने के बारे में बात कर रहा था, तो बोला था रूट यार अब 0 से कर देना, क्योंकि नेगेटिव नंबरों का रूट होगा नहीं, और 0 से √4, ठीक है, इनइक्वालिटी चेंज करने की जरूरत है, रूट लेते समय इनइक्वालिटी चेंज नहीं करते, यही किया था ना, देख लेना अभी कुछ 1-2 मिनट पीछे करके। तो ऐसे यहाँ भी है, अगर 0 नॉट डिफाइन हो रहा है रेसिप्रोकल उसका, तो 0 को हम भूल जाएंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे नहीं। तब क्या करेंगे, तो 0 से थोड़ा सा कम और 0 से थोड़े से ज्यादा का रेसिप्रोकल किया जा सकता है, और उसकी वैल्यू हमें पता होता है। वो कैसे पता करेंगे वो बाद में देखेंगे यार, कि उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। अभी यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाएगा वो थोड़ा सा, जब मैं उसके बारे में भी ले जाऊंगा, वो तो लिमिट में पढ़ लेंगे, लिमिट चैप्टर में जब बताऊंगा तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। अभी डायरेक्ट देख लेते हैं। तो 1/0 से थोड़ा कम, यानी 0 से थोड़ा कम मतलब ये 0 है कहीं, तो 0 से थोड़ा कम पीछे, थोड़ा सा कम, 0 नेगेटिव को बोलते हैं 0 से थोड़ा कम, ये होता है -∞, डायरेक्ट बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, आपको याद रखना ये पॉइंट, ठीक है। और 1/0 से थोड़ा ज़्यादा ये होता है प्लस का इन्फिनिटी, और 1/0 नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो 1/0 नॉट डिफाइंड, इसलिए मैंने रेसिप्रोकल में उसको रखूंगा ही नहीं, ठीक है। 1/0 से थोड़े कम का रेसिप्रोकल लेंगे, 0 से थोड़े ज़्यादा का रेसिप्रोकल देखेंगे, वो होता है इन्फिनिटी, ये होता है -∞, और ये नॉट डिफाइन होता है। तो अब -2 से 2 में डायरेक्ट रेसिप्रोकल नहीं लेंगे, पहले -2 से 0 से थोड़ा कम तक रहेंगे, और फिर 0 को छोड़ के 0 से ज़्यादा और फिर 2 तक इनइक्वालिटी बनाएंगे, तो बोथ साइड नेगेटिव और बोथ साइड पॉजिटिव वाला कंसेप्ट लग जाएगा इसमें, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ थोड़ा सा। तो मैं अगर 0 से थोड़ा ज़्यादा के बारे में बात करूँ तो कितना ज़्यादा बोल सकते हैं, तो 1/0.1 अगर मान ले तो ये होता है 10, रेसिप्रोकल लेंगे ना इसका 10 हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, 0 से थोड़ा ज़्यादा इसको भी बोल सकते हैं 1/0.1, तो ये हो जाएगा 100, इसको भी 0 से थोड़ा ज़्यादा बोल सकते हैं, या इसको भी 0 ज़्यादा बोल सकते हैं 1/0.001, इसको बोलेंगे 1000, ये भी 0 थोड़ा ज़्यादा है, या 1/0000000 ऐसे करते चले जाओ, 1 बोल दो, तो ये बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो इसीलिए 0 से थोड़ा ज़्यादा तो डिफाइन है नहीं कितना ज़्यादा, लेकिन उसकी रेसिप्रोकल लेंगे तो वो इन्फिनिटी आ जाता है, कुछ इसी तरह। जैसे 0.1 का 100 होता है, 0.1 का 10 होता है, और कम करेंगे तो 0.000, देखो 001 का 1000 हो जाता है, और लेंगे तो 0.0000000 बोलते चले जाए यार, तो फिर बाद में 1 बोलें तो वो इन्फिनिटी मान ली जाती है उसकी वैल्यू। तो इससे 0 नेगेटिव का भी रहने देते हैं, एक्सप्लेन नहीं करते, आप देख लीजिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट में कि हाँ सर आपको ये समझ में आ गया कि -∞ कैसे हुआ। ओके, तो आइए इसको फिर ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये है इफेक्ट ऑफ रेसिप्रोकल, ये कंसेप्ट बढ़िया है, जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन में अक्सर यूज होता है ये इनइक्वालिटी और रेसिप्रोकल लेना पड़ता है आपको रेंज और डोमेन निकालते समय, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको और करते हैं यार। तो हमें पता है कि -2 से 2 में आप अगर इसको -2 से अगर 2 तक जा रहे हैं तो बीच में कहीं 0 आ रहा है, तो एक काम करते हैं इसको ब्रेक कर लेते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, तो कहेंगे सर -2 से पहले लेस देन 0, 0 से पीछे, और यूनियन या बोले या और बोले या यूनियन बोले, ये तो लेक्चर में बता चुका हूँ। और क्या करेंगे, या x की वैल्यू ऐसे लेंगे आप, 0 से बड़ी और 2 से छोटी, ठीक है। अब बोथ साइड नेगेटिव है, देखो 0 से कम है, बोथ साइड नेगेटिव है, तो रेसिप्रोकल लेते समय इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और सबका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इसका हो जाएगा 1/x, ये इनइक्वालिटी चेंज -1/2, ये ग्रेटर देन 1/0 नेगेटिव, 0 से थोड़ा कम है ना, 0 नेगेटिव, और ये यूनियन बोल देते हैं इसको, और मतलब यूनियन, ये 1/0 प्लस ये ग्रेटर देन हो जाएगा, अब ये ग्रेटर इक्वल टू इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे 1/2। इसको क्या बोलते हैं आपको पता है, इसको क्या बोलते हैं, तो पता ही है, दिख रहा है, इसको बोलते हैं -∞। तो 1/x की वैल्यू -∞ से बड़ी और -1/2 से छोटी है, तो ये ऐसे लिखते हैं, लेक्चर 1 देख लेना। तो ये हो जाएगा -∞ से -1/2, इस पर क्लोज ब्रैकेट यहाँ ओपन, यूनियन 1/, ये देखो 1/2 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, 1/x है यार यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी। तो बड़ा सिंपल सा है रेसिप्रोकल। दूसरा क्वेश्चन करते हैं इस पर और देखते हैं कि आप कर पाते कि नहीं। जब दोनों तरफ पॉजिटिव तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल ले लिया, इनइक्वालिटी चेंज कर दी, दोनों तरफ नेगेटिव डायरेक्ट रेसिप्रोकल ले लिया, इनइक्वालिटी चेंज कर दी। लेकिन जब पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो बीच में कहीं 0 आएगा, और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन होता है, इसलिए उसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम इनइक्वालिटी को रेसिप्रोकल उसका ले सकेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। मैं मिटा दे रहा हूँ यार, मैं यकीन माने अब इनइक्वालिटी यहाँ से आपने पढ़ ली तो फिर कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है और सब कुछ आपसे बनने लगेगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये तो बना दिया था मैंने, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ, मान लो इक्वलिटी भी नहीं लगाता, लिखता हूँ -3 से 3 या 5 ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप कहोगे सर इसको ब्रेक करना पड़ेगा, आप रेसिप्रोकल पूछ रहे हो, 1/x का क्वेश्चन मार्क है, तो अब रेसिप्रोकल पूछ रहे हो तो सर इसको ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि बीच में 0 आता है, ठीक है। आप बोलो यहाँ से यहाँ तक लेना ही है, ये ओपन सर्कल क्यों लगाया, लेक्चर 1 आप देखिएगा। तो अब रेसिप्रोकल लेते समय मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, तो सर x को पहले मैं ब्रेक करूँगा -3 से 0 से थोड़ा कम, 0 नेगेटिव बोल सकता हूँ, यूनियन 0 से थोड़ा ज़्यादा लूँगा और x यही अब 3-5 से कम हो जाएगा। दोनों तरफ नेगेटिव
डायरेक्ट रेसिप्रोकल ले, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, तो ये ऐसे -1/3 हो जाएगा, ये ऐसे पलट गया और 1/0 नेगेटिव यूनियन, ये 1/0 प्लस इनइक्वलिटी चेंज ऐसे हो जाएगी, ये 1/x हो जाएगा और ये 1/5 हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। डायरेक्ट इसका आंसर लिख दोगे कि 1/x सर माइनस इन्फिनिटी से बड़ी है, इसको माइनस इन्फिनिटी बोलते हैं, और -1/3 से छोटी हो गई। ओपन ब्रैकेट क्यों लग रहा है, लेक्चर 1 आप देखिएगा, यहाँ से फिर यूनियन करके 1/5 से बड़ा होगा और इन्फिनिटी से छोटा होगा, ये ओपन ब्रैकेट लग रहा है, ठीक है। तो ये 1/x बिलोंग्स टू ये आ गया। तो आई होप आपको इफेक्ट ऑफ टेकिंग रेसिप्रोकल भी आ गया होगा, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ स्क्वायरिंग था, इफेक्ट ऑफ टेकिंग रेसिप्रोकल था, और इफेक्ट ऑफ टेकिंग स्क्वायर रूट था, अंडर रूट, ठीक है। तो वो भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए इनइक्वालिटी मतलब बहुत सी चीज़ें मैंने बता दी, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मिला के देखें तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी, अभी सॉल्व करना सिखाया ही नहीं, अभी सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है इनइक्वालिटी की, ठीक है, कि कैसे अप्लाई कैसे करते हैं, लगता कैसे है। किसी क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैंने नहीं दिखाया कि इसको भाई सॉल्व कर देंगे, ठीक है। कुछ रूल भी देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। आइए रूल देखते हैं। एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, क्या आप इसे सॉल्व कर पाएंगे क्या? ये देखिए, जैसे दे रहा हूँ 7/x ग्रेटर देन 1। तो किसी ने कहा कि सर ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर ले जाएंगे तो x इंटू 1 x हो जाएगा, तो 7 और ये x, तो आंसर आ गया सर कि x लेस देन 7 हो गया, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 7, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ओपन ब्रैकेट का क्वेश्चन है, अगर ये होता तो क्लोज ब्रैकेट लगता। ये रॉन्ग है, गलत है ये, ठीक है। क्यों गलत है अभी मैं बता देता हूँ। तो इसलिए गलत है क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है इफेक्ट ऑफ टेकिंग रेसिप्रोकल, वो सीख लिया है, उस हिसाब से पहले समझाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ गलत क्यों हुआ है। तो आइए देखते हैं उसको। तो ये 7/x 1 से बड़ा है, तो 7/x जो है वो ग्रेटर देन 1 और लेस देन क्या होगा, इन्फिनिटी बोलेंगे, ठीक है। तो 1 से बड़ा, अब रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो 1 का 1 ही रेसिप्रोकल है, ये x/7 हो गया, और ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी तो 1/इन्फिनिटी हो गया। और 1/इन्फिनिटी क्या होना चाहिए, 0 प्लस, क्योंकि 1/0 प्लस था इन्फिनिटी, तो यहाँ से 1/इन्फिनिटी हो जाएगा 0 प्लस, 0 प्लस या 0 ही बोल दो, ठीक है, 0 से थोड़ा ज़्यादा, ओके। तो अब ये क्या हो गया, अब 7, अब देखिए यहाँ पर अब 7 जो है, ये 7 जो है, 7 का मल्टीप्लाई पूरे में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं अभी मैं बताऊंगा, रूल है वो, अभी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो 7 हो जाएगा। जैसे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, ये नहीं कर सकते थे, लेकिन 7 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं बताता हूँ। तो ये x हो गया और ये हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये 7 हट गया, यहाँ 7 आ गया, और ये 1/0 0 0 ही रहेगा, तो 0 से 7 हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 से थोड़ा ज़्यादा, यानी 0 पर ओपन ब्रैकेट, 0 नहीं लेना है, 0 से ज़्यादा, और 0 से 7 पर ओपन ब्रैकेट। ये आंसर सही है, ये आंसर गलत है, माइनस इन्फिनिटी से 7। गलती कहाँ हुई, रूल आपको नहीं पता था, गलती वहाँ हुई। रूल पढ़ते हैं, रूल पढ़ते हैं, रूल क्या है भाई इनइक्वालिटी सॉल्व करने का। तो मैं एक एक को एक्सप्लेन करूंगा, आप ध्यान से देखिएगा। ये गलत है भाई, ये सही है। इफेक्ट ऑफ टेकिंग रेसिप्रोकल पढ़ा, उस हिसाब से ये क्वेश्चन लगाया मैंने। 7 का मल्टीप्लाई कर लिया, क्यों कर लिया वो भी रूल के अंदर आएगा और बताऊंगा क्या कर लिया इसी वजह से। तो पढ़ते हैं अब इनइक्वालिटी, रूल पहले पढ़ते हैं, इनइक्वालिटी सॉल्व करना पड़ लेंगे, जैसे अपने आप में क्वेश्चन ही था। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल पहला है ये कि किसी भी पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर सकते हो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। पहला रूल यही है, यानी अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो कर ले, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। जैसे मान लो एग्जांपल देता हूँ, जैसे 7 ग्रेटर देन 2 दे रखा है। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2, इसमें पूरे मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस का 14 हो जाएगा। साइन अगर चेंज ना करूँ तो ग्रेटर देन माइनस का 4 हो जाएगा। ये रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया। इसका मतलब निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ जाएगा। तो ये अब राइट, ये ट्रू, इनइक्वालिटी चेंज कर दी मैंने। देखो पहले ये था, जो था वही रहने दिया था, लेकिन अब चेंज करना पड़ गया। यानी निगेटिव से मल्टीप्लाई करना है तो इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी। और अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करना, रूल यही है, तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2, ये पॉजिटिव नंबर से, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 14, अभी ग्रेटर देन 4, ये ट्रू है। तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। या मैं बोल सकता हूँ कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। और इसमें अगर डिवाइड भी करता हूँ निगेटिव नंबर से, तो अगर डिवाइड बाय -2 लिखता हूँ मैं, डिवाइड बाय माइनस का 2, तो यहाँ से देखिए क्या होता है, ये माइनस का 7/2 हो जाएगा। इनइक्वालिटी चेंज ना करें तो माइनस का 1 हो जाएगा इधर, तो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया भाई। -1 ये थोड़ी ना -1 से बड़ा होगा, -1 इससे बड़ा होगा, तो यानी इनइक्वालिटी यहाँ पर चेंज करनी पड़ती है। तो निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, आपको इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, इनइक्वालिटी चेंज नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का डिवीजन देख लो, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7/2 अभी भी बड़ा है 1 से, तो ये ट्रू है। तो निगेटिव नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ तो रूल यही है, रूल फर्स्ट यही है, निगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, अदरवाइज आपको इनइक्वालिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो रूल 1 हो गया ये। अब ये रूल 1 यहाँ लगा रहे थे हम लोग किसमें, इसमें देखिए 7/x ग्रेटर देन 1। अब मैं x से पूरे में अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 7 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन x। तो यहाँ पर यही गलती हो रही थी, ये रॉन्ग हो रहा था, क्योंकि x हमें पता नहीं ना पॉजिटिव है या निगेटिव है।
जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं है ये कि निगेटिव है या पॉजिटिव, तब तक मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर ये पॉजिटिव होता तो ये तो सही था, अगर ये निगेटिव होता, अगर ये x निगेटिव होता तो हम लोग क्या करते, तब हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती। लेकिन यहां पर हम बिंदास मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि यार 7 पॉजिटिव है और x पॉजिटिव होना ही चाहिए, क्योंकि x अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो 1 से बड़ा होगा नहीं। तो 7 पॉजिटिव है, x पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए मुझे डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 7 लेस देन x हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा जब x क्लियर हो गया। अच्छा, ये देख के देखो मैं ऐसा एग्जांपल ही ले लिया जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, लेकिन हाल फिलहाल मैं बस ये नहीं मान रहा हूँ कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, मैं डायरेक्ट सोच रहा हूँ कि मुझे नहीं पता क्या है, लॉजिक नहीं लगा रहा हूँ इस पर, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये देख के तो लग ही रहा है कि x पॉजिटिव है, सर कर लीजिए मल्टीप्लाई। हाँ बिल्कुल कर लेंगे मल्टीप्लाई, आंसर भी आ जाएगा। तो आंसर कैसे आएगा? देखो x लेस देन 7 है और x पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा होगा, तो आंसर हो जाएगा भाई 0 से बड़ा और 7 से छोटा। यही तो आंसर आ रहा था, 0 से बड़ा और 7 से छोटा। जब हम रूल अप्लाई कर रहे थे तब रेसिप्रोकल लगा रहे थे, तब भी आंसर यही आता। और अभी भी मुझे पता है कि 7/x 1 से बड़ा होगा तो x पॉजिटिव होना ही चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो रूल यही है भाई, जब तक पता ना हो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव तब तक क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जनरली नॉट अलाउड इन इनइक्वालिटी अनटिल अनलेस आपको ये ना पता हो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव होता तो इनइक्वालिटी चेंज कर देते, तब भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको रूल 1 समझ में आ गया होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नॉट अलाउड। ठीक है, या डिवीजन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अलावा डिवीजन भी है। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है यार, ये 7/x और ये ग्रेटर देन 1 - x होता, तब तो लग सकता था। ठीक है, अब नहीं पता ना कि क्या है ये। ठीक है, या 1 + x हो सकता था। चलो ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई बोले तो x का पूरे में मल्टीप्लाई या क्रॉस मल्टीप्लाई एक ही बात है। तो मल्टीप्लिकेशन नॉट अलाउड जब तक पता ना हो कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेंगे, निगेटिव है तो मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज भी कर देंगे। डिवीजन का केस वही है, मल्टीप्लिकेशन भी अपने आप में एक डिवीजन ही है। जैसे 1/2 का मल्टीप्लाई करो तो डिवीजन हो गया ना, 2 से डिवाइड करो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 2 वो ये है कि हम कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करना पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, 7 ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, आपको विजुअल होगा। इसमें मैं ऐड कर देता हूं, मान लो 5 का, तो 5 ऐड करने पर हो जाएगा 12 ग्रेटर देन 10। अभी भी ट्रू है ये और पहले भी ट्रू था। अच्छा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग -2, यानी 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, -2 नहीं लिखा, 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 2 हटाएंगे तो ये 5 बचेगा और ये ग्रेटर देन 3, तो अभी भी सही है, 5 ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो अभी भी ट्रू है ये। यानी कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो बड़ा इजी है ये, आपको समझने में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं दूसरा मार्कर लेता हूँ यार, इससे विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ेगी। ठीक है, तो कुछ भी सब्ट्रैक्ट करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। रूल सेकंड ये है। रूल थर्ड भी है अपने पास, लेकिन वो अभी यहाँ नहीं बताऊंगा मैं, उसको क्वेश्चन सॉल्व करते समय ही रूल थर्ड लिखवा दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं एनसीईआरटी बेस्ड। रूल फर्स्ट और सेकंड दोनों आप सीख चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउ नहीं है इसमें। ठीक है, काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि ये सॉल्व करें, सॉल्व 2x - 1 ग्रेटर इक्वल टू 3 लेस आर इक्वल टू 10। इसे सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू बताना। तो ये 2x - 1 है, यहाँ x बनाना पड़ेगा हमें। कैसे बनेगा? तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले ऐड करूंगा 1 ऐड करूंगा तो ये हट जाएगा, तो 1 हर जगह ऐड करें तो ये हो जाएगा 4, ये बचेगा 2x और ये हो जाएगा 11। इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करना क्योंकि मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, डिवाइड भी नहीं, डिवाइड करने से रूल फर्स्ट क्या था, कुछ पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड बाई 2, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि 2 पॉजिटिव है, तो डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ बचेगा x और ये हो जाएगा 11/2। तो फाइनल आंसर है x बिलोंग्स टू 2 से लेकर 11/2 तक, दोनों पर क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था और ये बन गया एनसीईआरटी बेस्ड बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करने बोलूँ, जैसे मैं बोलूँ सॉल्व, ये आपके पास नेक्स्ट जो है वो ये हो सकता है कि ऐसा करता हूँ 1 - x ग्रेटर इक्वल टू 3 लेस आर इक्वल टू 7। ठीक है, ऐसा है। फिर हमें यहाँ x बनाना है अंदर, तो क्या करूँगा, -1 ऐड कर दूंगा या सब्ट्रैक्ट 1 ऑल साइड। तो फिर ये या ऐसे लिख सकता हूँ, ऐड -1 ऐड करें हर जगह पर, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -x और ये हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे, माइनस से डिवाइड करना है, तो -1 से अगर डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव नंबर से रूल फर्स्ट यही था। तो ये -1 से डिवाइड करेंगे तो -2 हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ x बन जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो, ये -6। तो -6 से बड़ा और -2 से छोटा, तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा -6 से बड़ा और -2 से छोटा। ठीक है, सिंपल है, आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो ये बहुत ही आसान था और हमने इसको सीख भी लिया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। जैसे कुछ इस टाइप का हो, ये दिया हो, मान लो सॉल्व 2x - 1 ग्रेटर इक्वल टू 1 - 4x एंड x + 1 लेस आर इक्वल टू 2 - 3x।
तो अब दो एंड बोला है तो दोनों में कॉमन देखना है। ये लेक्चर 1 आप देखिएगा मेरा, तो लेक्चर 1 में बता रखा हूँ कि एंड बोले तो इंटरसेक्शन देखना पड़ता है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4x इधर ले आए तो ये 6x, 1 उधर ले जाए तो हो जाएगा 2, तो ग्रेटर इक्वल टू 2। देखो 4 इधर लाया तो 2 पहले से था, 4 मिलके 6x, 1 उधर ले गए तो ये 2 हो गया। एंड इसको भी इसी साथ में कर ले, 3 इधर लाए तो ये 4x हो जाएगा, 1 को उधर ले गए तो लेस आर इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो x 6 से डिवाइड करते हैं, इनइक्वालिटी चेंज करना नहीं है, 6 से डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। एंड ये x 4 से डिवाइड करेंगे तो लेस आर इक्वल टू 1/4। तो 1/3 से बड़ा और 1/4 से छोटा, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? देखते हैं, चेक करते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करें तो 1/3 से बड़ा, तो 1/3 यहाँ कहीं होगा और 1/4 कहाँ होगा? पीछे होगा, तो 1/4 ये हो गया। अब दोनों का अलग अलग मैं अगर दिखाऊं यहाँ पर इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर आपको बोल रखा है कि भाई 1/3 से बड़ा होना चाहिए, तो ये लेके आगे की तरफ जा रहा है, और ये बोला 1/4 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पीछे की तरफ जा रहा है। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो यहाँ नो सोल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में नो सोल्यूशन लिख देंगे, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में इस टाइप का है जहाँ पर कॉमन आ जाएगा। मैं क्वेश्चन को अगर चेंज करता हूँ थोड़ा सा तो देखिए शायद कॉमन आ जाए। तो ये 1/3 से बड़े की बात कर रहा है और यहाँ मुझे हाँ ठीक है, तो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसमें। यहाँ पर 2 की जगह पर मैं अगर 8 कर देता हूँ, ठीक है, 2 की जगह पर 8 कर देता हूँ, तो क्वेश्चन चेंज हो गया थोड़ा सा। यहाँ पर 2 की जगह पर 8 कर दिया तो ये 4x और ये 7 हो जाएगा, 8 - 1 यानी 7, तो यहाँ से 7/4 हो जाएगा। 7/4 बोले तो कितना हो जाएगा? 1/4 नहीं लिखना, अब 7/4 आएगा। तो ये तो बोला 1/3 से बड़ा, तो ये ठीक है, और ये 7/4 से छोटा, तो 7/4 आगे कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा। अब 7/4 से छोटा, तो ये 7/4 से छोटे के बारे में बात करें तो ये कॉमन आ गया। जहाँ ग्रीन और ब्लैक लाइन एक साथ दिख रही है, ओवरलैप कर रहा है, वही कॉमन है। तो यहाँ से नो सोल्यूशन फिर नहीं आएगा, फिर आएगा x बिलोंग्स टू 1/3 से 7/4, 1/3 से 7/4, ये क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन और ये बन गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये सब, जितने भी एनसीईआरटी पर ही फोकस है, जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर। अब क्या काम करते हैं, एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो जेईई में आता है। ठीक है, तो उसके बियॉन्ड कैसा क्वेश्चन है तो देखिएगा। स्टार्ट करता हूँ मैं एक क्वेश्चन लिख के और इसे सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूँ। तो देखिएगा, इनइक्वालिटी के सारे रूल आपको पता होने चाहिए। मैं बोलूँ अगर सॉल्व x - 1, 2 - x और x + 3 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करना है। इसका क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का? मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि किस x के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ तक अगर सिर्फ बात करें तो इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। इक्वल टू 0 रहेगा तो इक्वेशन बोला जाएगा। ठीक है, तो और ये fx के बराबर रहेगा तो एक एक्सप्रेशन ही होगा। पॉलिनोमियल भी हो सकता है, हाँ पॉलिनोमियल भी हो सकता है ये, क्योंकि x पर पावर क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, वो अभी पॉलिनोमियल नहीं समझना है हमें, अभी बस इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। तो देखिए ये बोला कि ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा। तो हम कैसे पता करते हैं इसको 0 से बड़ा? तो एक टर्मिनोलॉजी निकल के आती है यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट की। क्रिटिकल पॉइंट वो क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट वो होता है पॉइंट जहां पर हर फैक्टर जिस पॉइंट के बाद पॉजिटिव होगा और उस पॉइंट से पीछे निगेटिव होगा, यानी जहां ये साइन अपना चेंज कर रहा है, जिस पॉइंट के बाद ये साइन चेंज कर रहा है उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। जैसे मैं अब इसका क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे? इसका साइन बोले तो ये कब पॉजिटिव है, ये कब पॉजिटिव है और ये कब पॉजिटिव है, या कब ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव कब है और ये निगेटिव कब है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यार क्रिटिकल पॉइंट साफ शब्दों में समझे तो मैं इसको जब 0 कर देता हूँ, मैं x - 1 को मैं 0 मान लेता हूँ, तो x बराबर 1 आ जाएगा। अब 1 से थोड़ा ज़्यादा डालेंगे इसमें तो पॉजिटिव आएगा, और 1 से थोड़ा कम डालेंगे तो निगेटिव आएगा। तो इस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट 1 हो जा रहा है। ये निकलता कैसे है? इसको 0 करके। ऐसे इसका भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा, इसको 0 करके, इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा, इसको 0 करके। तो सबको 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो 2 - x, ये 0 करेंगे तो यहाँ से x = 2 आ जाता है। उसके बाद x + 3, इसको 0 करेंगे तो x = -3 आ जाता है। तो सारे क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब क्या करना है, एक नंबर लाइन होता है उस पर रख देना होता है, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। तो अब सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट ही रखना है, बाकी ये 0, 1, 2 3 के -3 के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा मत रखना। ये प्रोसेस है आज को सॉल्व करने का, और इस मेथड को बोलते हैं बेबी कर्व मेथड, बेबी कर्वी मेथड या कर्व मेथड, जो भी आप पढ़ो, इस मेथड को बोलते हैं बेबी कर्व मेथड। ठीक है, क्या होता है उस मेथड में? उस मेथड में इनइक्वालिटी के सारे फैक्टर्स का क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन पर हम लोग रख देते हैं। तो ये क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर क्या हो गया, एक तो 1 आ जाता है, एक क्रिटिकल पॉइंट है 2, और एक पीछे कहीं -3 होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद बस खेल शुरू हो जाता है, बड़ा सिंपल सा है। 2 से ज़्यादा यानी 3, इसमें 3 डाल के देखो क्या आ रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो 3 डालेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, x की वैल्यू 3 डालनी है तो ये 2 बन जाएगा यानी पॉजिटिव हो गया। ये निगेटिव हो गया, -1 बन जाएगा, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव हो गया। और 3 डालेंगे तो ये पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव इंटू पॉजिटिव, अंत में
निगेटिव आ जाएगा। तो 2 से ज़्यादा यानी 3 डालने पर निगेटिव हो रहा है, तो ऐसे एक बार पता करके लिख देते हैं कि भाई ये निगेटिव आ रहा है 2 से ज़्यादा पर, ठीक है। उसके बाद चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो ब्यूटी है इसमें भी कर्वी मेथड का, कि उसके बाद आपको चेक नहीं करना, उसके बाद आप डायरेक्ट ऐसे हर क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचो और अल्टरनेट साइन लगा दो। यहाँ निगेटिव हुआ तो पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, इस पर जाएंगे तो अब निगेटिव बोलना पड़ेगा, और इधर जाएंगे तो पॉजिटिव बोलना पड़ेगा। एक ही बार पता करना होता है, वो भी राइट साइड में एक बार पता कर ले इस साइड में कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इस अल्टरनेट मेथड अल्टरनेट साइन लगाते हुए चले जाते हैं हर क्रिटिकल पॉइंट पर, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट के अलावा यहाँ कोई दूसरा पॉइंट नहीं रखना, नहीं तो उस पर भी वापस आ जाओगे तो गलत हो जाएगा, सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन पर होना चाहिए। अब आपको आंसर चाहिए 0 से बड़ा, 0 से बड़ा बोले तो पॉजिटिव साइन का आंसर चाहिए, तो यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू हो जाएगा -∞ से -3, क्लोज ब्रैकेट -3 पर, इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन लगाते हैं, बता चुका हूँ। यूनियन 1 से 2 पर क्लोज ब्रैकेट और 1 पर भी क्लोज ब्रैकेट, ये आंसर है। इस इनइक्वालिटी को आपने सॉल्व कर लिया और ये आंसर इजीली सॉल्व भी हो गया, ठीक है। तो आपको समझना चाहिए यार कि ये बेबी कर्वी मेथड क्या है, आपको समझ में आ गया होगा क्या है, क्योंकि हर फैक्टर को 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि उस पॉइंट के पीछे और आगे जो फैक्टर होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव होता रहता है, ठीक है। तो उसको रख दिया। अब देखिए क्या कर सकते हैं यार, अब 2 से ज़्यादा, अब देखो ये नेगेटिव हुआ कैसे, देखो 2 पर क्या था, 2 से ज़्यादा के लिए ये नेगेटिव था और बाकी ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, तो मिलकर अंत में नेगेटिव आ जाएगा, तीनों मल्टीप्लाई है उसमें, क्लियर है। तो ये इनइक्वालिटी सॉल्व हो गई। ये एनसीईआरटी में इस टाइप की इनइक्वालिटी आपको नहीं मिलेगी, लीनियर इनइक्वालिटी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा है, आप सीख ले, बहुत आसान सा है यार। नेक्स्ट मैं बोलता हूँ, देखिए x - 3 x + 1 डिवाइड बाय x और x - 2, ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब फिर से भाई सारे फैक्टर को फिर 0 करेंगे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, तो CP निकालेंगे, और यहाँ पर CP मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा न्यूमरेटर से है और कौन सा डिनोमिनेटर से है। क्यों मेंशन करना अभी मैं समझा देता हूँ। तो ऊपर से क्रिटिकल पॉइंट आएगा, इसको 0 करेंगे तो 3, बड़ा सिंपल है, इसको 0 करेंगे तो -1, इसको 0 करेंगे तो 0, इसको 0 करेंगे तो 2, ये सारे नंबर लाइन पर लिख देंगे, ये -∞, ये इन्फिनिटी, ये 3 यहाँ कहीं होगा, 0 यहाँ कहीं होगा, 2 भी यहाँ कहीं होगा बीच में, और -1 पीछे ले लेता हूँ। आप रिअरेंज कर लेना थोड़ा अच्छे से। उसका 3 से ज़्यादा डालते हैं इसमें, 3 से ज़्यादा ये भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव आ जाएगा, 3 से ज़्यादा डालेंगे तो 4 आ जाएगा ना, 3 या 4 डाल दो, 3 से ज़्यादा 4, 4 डाल दो इसमें, तो 5 हो गया, ये 2 हो गया, दोनों मिलकर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो 3 से ज़्यादा पॉजिटिव आ रहा है। फिर अल्टरनेट कर देंगे, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, हमें आंसर चाहिए पॉजिटिव। x बिलोंग्स टू, अब ध्यान देना यहाँ पर, -∞ से -1, -∞ पर ओपन ब्रैकेट लगाना है, -1 पर क्लोज ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि न्यूमरेटर से आ रहा है। जो क्रिटिकल पॉइंट न्यूमरेटर से आता है उस पर हमेशा क्लोज ब्रैकेट लगाते ही लगाते हैं। अगर क्वेश्चन क्लोज ब्रैकेट का हो, ये ऐसा ना क्वेश्चन क्लोज ब्रैकेट का है, तो उस पर मैं क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगा, यूनियन। अब पॉजिटिव और कहा 0 से 2, 0 पर मैं ओपन लगाऊंगा क्योंकि डिनोमिनेटर से आया है। क्यों लगाऊंगा अभी समझा देता हूँ। 2 पर भी ओपन लगाएंगे क्योंकि वो क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर का है। यूनियन 3 से इन्फिनिटी, 3 न्यूमरेटर का है तो क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि क्वेश्चन क्लोज ब्रैकेट का है, और इन्फिनिटी पर तो हमेशा ओपन लगाते ही हैं। यहाँ पर ओपन क्यों लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल दूँ इसके अंदर तो ये पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा एनीथिंग डिवाइड बाय 0, अनडिफाइंड, इसलिए 0 नीचे नहीं होना चाहिए। इसलिए डिनोमिनेटर से आया हुआ क्रिटिकल पॉइंट पर हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, क्वेश्चन भले ही क्लोज ब्रैकेट का हो। अगर यही क्वेश्चन ओपन ब्रैकेट का होता ग्रेटर देन 0 तो फिर सोचने की जरूरत ही नहीं थी, सब पर ओपन लगता, हर जगह ओपन लगता। लेकिन क्वेश्चन क्लोज ब्रैकेट का है फिर भी ओपन लग रहा है। क्यों लग रहा है, याद रखना भाई, डिनोमिनेटर से आया हुआ क्रिटिकल पॉइंट पर ओपन ब्रैकेट ही लगाते हैं। क्लियर है, ओके, आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था और आगे देख लेते हैं, ठीक है। बड़ा आसान सा है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का किया जा सकता है, वो रूल नंबर 3 को समझते हुए करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। रूल नंबर 3 है क्या, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ सॉल्व x - 1 का स्क्वायर, x + 3 और x - 2 डिवाइड बाय x और ग्रेटर देन 0, ओके। तो अब इसको सॉल्व करना है यार। ये मैं अब जो सॉल्व करने जा रहा हूँ हर मतलब अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से सॉल्व किया गया है। यूट्यूबर भी बहुत सारे टीचर्स लोग हैं जो अलग तरीके से पढ़ाते हैं इसको। मैं डायरेक्ट यहाँ पर कुछ करने वाला हूँ, तो समझ लेना अच्छे से, अपने आप में कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना कि वहाँ कुछ और किया गया था सर, आपने यहाँ कुछ और कर दिया। तो मैं जो बताऊँगा आंसर बिल्कुल करेक्ट इससे भी आएगा, और यही सबसे बेहतर उपाय भी है, बेहतर तरीका, बेहतर मेथड भी है ये। इससे अच्छा मेथड कोई है भी नहीं जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। देखिए शायद और जगह मिल जाए, ऐसा नहीं है कि मैं ही सिर्फ बता रहा हूँ, लेकिन हाल फिलहाल तो ये मेथड थोड़ा केयरफुली आपको देखना है वही जो किया। तो न्यूमरेटर से क्रिटिकल पॉइंट सारे निकाल दो, तो क्या क्या आ रहा है, -3 आएगा, इसको भी छोड़ रहा हूँ मैं, 2 भी आएगा, और ये न्यूमरेटर से ऐसा क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है जो ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। x - 1 का होल स्क्वायर ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। x - 1 का होल स्क्वायर इवन पावर है ना, हमेशा पॉजिटिव है। तो उस क्रिटिकल पॉइंट को जो ऑलवेज पॉजिटिव है उसको नंबर लाइन पर लिखने की जरूरत नहीं है, उसको दिमाग में रखना है, कीप इन माइंड, दिमाग में रखना है उसको, नंबर लाइन पर नहीं रखना। क्या आया, 1 आया, ठीक है।
बाकी डिनोमिनेटर से क्रिटिकल पॉइंट क्या है, तो कहोगे सर 0 है। अब इसको नंबर लाइन पर रख देते हैं। सिर्फ ये जो ऑलवेज पॉजिटिव है, जो फैक्टर ऑलवेज पॉजिटिव है, फैक्टर की बात कर रहा हूँ, जो फैक्टर ऑलवेज पॉजिटिव है उसका क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन पर नहीं रखना है यार, याद रखना इस बात को। तो ये माइनस इन्फिनिटी, यही की पॉइंट था इस मेथड के पीछे। तो मैं इसको रखता हूँ, तो ये -3 कहीं होगा यहाँ पर, फिर 0 भी रख देता हूँ, फिर 2 भी रख देता हूँ। अब 2 से ज़्यादा डाल के देखिए पूरे एक्सप्रेशन में, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो 2 से ज़्यादा पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट कर देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। क्लियर है। यहाँ से मुझे पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट का क्वेश्चन है, तो आएगा -3 से 0 ओपन ब्रैकेट यूनियन 2 से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। इसके अंदर कहीं 1 है क्या, जो आपका क्रिटिकल पॉइंट ऑलवेज पॉजिटिव से आया है वो 1 इसके अंदर नहीं है, ठीक है। अच्छा 1 होने से नुकसान है क्या कुछ, अगर 1 आ जाता इसके अंदर तो इसमें 1 डाला हुआ माना जाता, 1 डाल सकते थे इसमें अगर 1 आता तो, और 1 डालते ही ये पूरा क्या हो जाता, 0 हो जाता, तो नुकसान था। तो 1 को मुझे हटाना पड़ता, लेकिन इसके अंदर 1 है ही भी नहीं। अरे -3 से 0 में 1 नहीं है और 2 से इन्फिनिटी के बीच भी 1 नहीं आ रहा है, तो मतलब आंसर यही है, ठीक है। दूसरा मेथड जो भी हो आप उससे भी लगाओगे तो आंसर फाइनल रिजल्ट यही आएगा। तो क्या रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 यहाँ पर ये है कि वो क्रिटिकल पॉइंट छोड़ देना, डिस्कार्टेड क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा जो ऑलवेज पॉजिटिव फैक्टर से आया हो। ऐसा फैक्टर जो ऑलवेज पॉजिटिव है उसको इनइक्वालिटी में सॉल्व करने की जरूरत नहीं, उसका क्रिटिकल पॉइंट कीप इन माइंड रख लेना दिमाग में, नंबर लाइन पर मत रखना, ठीक है। और अगर वो नुकसानदार रहा होगा तो उसको हटाना पड़ेगा, और अगर नुकसान उससे नहीं हो रहा होगा तो उसको इंक्लूड करना पड़ेगा अगर इसके अंदर नहीं है तो। जैसे मान लो, अब देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में इक्वलिटी यहाँ पर लग जाती है, तो अब ये क्लोज ब्रैकेट का क्वेश्चन हो जाता है, डिनोमिनेटर वाला ही ओपन लगता है, 0 पर ओपन है, बाकी हर जगह क्लोज लगाना पड़ता है। लो क्लोज कर दिया, यहाँ पर भी क्लोज लगाना पड़ता है, क्वेश्चन क्लोज ब्रैकेट का हो गया। अब जो माइंड में रखे थे 1 इसमें डालने में कोई नुकसान नहीं, क्योंकि 1 डालते ये 0 होगा और बोल रहा है कि 0 हो सकता है, इक्वलिटी है 0 पर, तो इसमें 1 यूनियन कर देते, यहाँ यूनियन करके करली ब्रैकेट 1 लिख देते, मतलब 1 इसमें जोड़ दिया गया है, ठीक है। -3 से 0, 2 से इन्फिनिटी, और 1 नहीं था तो 1 को भी ऐड कर दिया गया है। तो ये आपको समझना था यार। अब ना समझ में आया तो अगला एग्जांपल ले लेता हूँ। तो रूल 3 यही है, रूल 3 है ऑलवेज पॉजिटिव वाला फैक्टर जो है वो डिस्कार्ड कर देते हैं, उसका क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन पर नहीं लगता है, ठीक। अगला सवाल देखिए, आप समझ जाएंगे इसको। रूल नंबर 3 समझ गए तो मतलब हो गया पूरा, इनइक्वालिटी 99% खत्म हो चुका है, ठीक है। जैसे ये बोल रहा हूँ मैं, देखिएगा x-1 का क्यूब x+1 पर पावर 100 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर x-3 और x+4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। इक्वलिटी लगा देता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट न्यूमरेटर से लिख लें, डिनोमिनेटर से लिख लें, ठीक है। और न्यूमरेटर से जो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये पावर इवन पावर है, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये कीप इन माइंड वाला क्रिटिकल पॉइंट -1 हो जाएगा, ठीक है। इस माइंड में इसको रखना है -1 को। बाकी न्यूमरेटर से यहाँ 1 आ जाएगा, ऑड पावर है, पॉजिटिव नहीं होगा। डिनोमिनेटर से आएगा आपके पास 0 नहीं भाई, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये भी माइंड में रखना है, ये 0 है, ठीक है। डिनोमिनेटर से आया, कोई दिक्कत नहीं, माइंड में रखना है, ठीक है। और डिनोमिनेटर से क्या आएगा, 3 आएगा, इसको 0 करेंगे और -4 आएगा, बस इसी को नंबर लाइन पर रखना है, 1 3 -4, तो माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर कहीं 1 होगा, यहाँ पर कहीं 3 होगा, और यहाँ पर कहीं -4 होगा। 3 से ज़्यादा डालेंगे तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट नेगेटिव, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू लिखनी है, मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, और क्लोज ब्रैकेट का क्वेश्चन है, तो जो डिनोमिनेटर से आएगा उसी पर ओपन लगेगा, तो -4 डिनोमिनेटर से इस पर ओपन लगा, यूनियन पॉजिटिव चाहिए था ना, तो ये गड़बड़ कर दिया, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव चाहिए, -4 से 1, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी ऐसे चालू होगी, x बिलोंग्स टू -4 डिनोमिनेटर से है, ओपन ब्रैकेट, 1 कहाँ से, ऊपर से है, तो क्लोज ब्रैकेट 1 पर लगेगा, तो -4 से 1 यूनियन 3 नीचे से, ओपन ब्रैकेट 3 से इन्फिनिटी, ओके। अब देखिए -1 इसके अंदर है क्या, हाँ है, नुकसान है क्या -1 डालने पर, नहीं नुकसान है, -1 डालेंगे तो ये 0 होगा, मतलब टोटल 0 होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, 0 हो सकता है, तो -1 नहीं हटाएंगे इसमें से। 0 इसके अंदर है क्या, हाँ है, 0 डालने पर क्या दिक्कत है, 0 डालेंगे यहाँ पर तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, एनीथिंग अपॉन 0 अनडिफाइन हो जाएगा, तो 0 को हटाना है, तो माइनस करके करली ब्रैकेट 0 लिख देते हैं। हटाने के लिए माइनस करते हैं और जोड़ने के लिए यहाँ पर यूनियन करते हैं, याद रखिए, जोड़ने के लिए क्या करते हैं, यूनियन, और हटाने के लिए माइनस किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा होगा कि क्या है ये रूल नंबर 3 और कैसे ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है, सिंपल सा है। एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो वो क्या है वो देखें, जैसे मैं सॉल्व बोलूँ, x-1 x+2 और ये x डिवाइड बाय x स्क्वायर -1 और x+3, देखना थोड़ा सा और देखें ध्यान से, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। लेस देन कर देते हैं, ग्रेटर देन तो बहुत कर चुके हैं, लेस देन 0 कर दिया, इक्वलिटी भी लगा देते हैं, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं।
तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये सब लिखेंगे, पेन अच्छा चल रहा है ये। डिनोमिनेटर माइंड में क्या रखना है वो सब यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं न्यूमरेटर से क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा एक ध्यान देना है, एक और ध्यान देने वाली बात है, रिपीटेड क्रिटिकल पॉइंट उसको भी नंबर लाइन पर नहीं रखना है। रूल नंबर 3 के अंदर वो भी इंक्लूड कर ले। जैसे रिपीटेड का मतलब क्या था, जैसे x-1 का होल स्क्वायर था, अब इसको लिख सकता था x-1 दो बार, तो रिपीटेड हो गया ना। रिपीटेड क्रिटिकल पॉइंट इवन टाइम्स, ये भी रूल नंबर 3 में आप इंक्लूड कर लेना। इवन टाइम्स जो क्रिटिकल पॉइंट रिपीट कर रहा है, जैसे x-1 का होल स्क्वायर, तो इवन टाइम रिपीट कर रहा है, यानी जो इवन टाइम रिपीट करेगा क्रिटिकल पॉइंट उसको हम नंबर लाइन पर नहीं रखेंगे। देखिए तो अच्छा क्वेश्चन ले लिया मैंने यार, बढ़िया हो गया। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कहीं रिपीटेड टाइप का दिख रहा है मुझे भी यहाँ पर। तो ऊपर लिखा रहेगा x-1 ही, ये हो जाएगा x+2 और ये x हो गया। नीचे देखिए ये x-1 और x+1 हो गया और ये x+3 हो गया, लेस आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर रिपीटेड क्रिटिकल पॉइंट हो गया x-, कैंसिल मत करना इसको कि कैंसिल कर दे, एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, उसका यूज है भाई, तो कैंसिल नहीं होगा। तो ये रिपीटेड क्रिटिकल पॉइंट हो गया, तो रिपीटेड को भी कीप इन माइंड रखना है, यानी जो ऑलवेज पॉजिटिव या इवन टाइम्स वाले वो कीप इन माइंड, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो और बाकी न्यूमरेटर से क्रिटिकल पॉइंट सारे रख देते हैं, तो ये माइनस का 2 हो गया, 0 हो गया। डिनोमिनेटर से आ जाएगा आपके पास, ये तो उसी के साथ हो गया, रिपीटेड हो रहा है, 1 यहाँ से भी 1 यहाँ से, तो -1 और -3 नंबर लाइन पर इसको रख दिया। माइनस इन्फिनिटी -1 है, हाँ बिल्कुल, तो -1 यहाँ कहीं रख दिया, -2 पहले रखेंगे, फिर आएगा -1 और फिर -3 पीछे भी आएगा और 0 भी आएगा यार, सारे रख दिए मैंने। 0 से ज़्यादा डालेंगे इसमें तो पॉजिटिव है, ओके, तो ये पॉजिटिव हो गया। फिर अल्टरनेट निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, क्लियर है। अब क्या देखेंगे हम लोग, हमें निगेटिव चाहिए, लेस आर इक्वल टू 0, ओपन ब्रैकेट, डिनोमिनेटर से आएगा तो ओपन और ऊपर से आएगा तो क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ से फाइनली आंसर क्या होगा वो मैं दिखा देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, देखिएगा। तो मुझे निगेटिव चाहिए, तो x बिलोंग्स टू निगेटिव कहाँ हो रहा है, -3 से -2, -3 से -2 और -3 कहाँ से आ रहा है, डिनोमिनेटर से आ रहा है, तो इस पर ओपन और इस पर क्लोज ब्रैकेट, यूनियन। और क्या हो रहा है, निगेटिव चाहिए था, -1 से 0, -1 से 0 और -1 डिनोमिनेटर से आ रहा है, तो ओपन ब्रैकेट, 0 भी 0 डिनोमिनेटर से आ रहा है, क्लोज ब्रैकेट। क्या यही आंसर है? अपना एक क्रिटिकल पॉइंट आया था 1, इसके अंदर 1 है क्या? 1 तो नहीं दिख रहा। अच्छा 1 होने से नुकसान था क्या? नहीं, 1 होने से कोई नुकसान, हाँ नुकसान है 1 होने से। 1 डालने पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा ना, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो 1 तो लेना भी नहीं था और है भी नहीं इसके अंदर, तो हटाने की जरूरत नहीं है, तो ये आंसर है, ओके। तो रूल 3 क्या कहता था कि भाई जो क्रिटिकल पॉइंट रिपीटेड हो इवन टाइम्स उसको भी नंबर लाइन पर नहीं रखना है, और जो क्रिटिकल पॉइंट ऑलवेज पॉजिटिव फैक्टर से है उसको भी नंबर लाइन पर नहीं रखना है। बस हो गया यार, ठीक है। क्वेश्चन वेरिएशन भी है इसमें और हो गया इनइक्वालिटी, कुछ बची नहीं। अब मॉडुलस इनइक्वालिटी है और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है, जो मैं पार्ट 3 में करूंगा उसको। अभी ये सेकंड लेक्चर है इनइक्वालिटी का, फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, सेकंड लेक्चर ये है और थर्ड लेक्चर आएगा जिसमें मॉडुलस इनइक्वालिटी और अपना स्पेशल फंक्शन में इनइक्वालिटी जो इन्वॉल्व होता है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। तो मॉडुलस इनइक्वालिटी और ये लीस्ट, ग्रेटेस्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, ये सब हम लोग स्पेशल टाइम में पढ़ेंगे। तो मैं लेक्चर 3 चाहता हूँ कि मैं बनाऊँ लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, यानी लॉग पर जो इनइक्वालिटी लगती है उसको बना देता हूँ, ठीक है। तो और इसमें देखें और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक बेहतर क्वेश्चन और करता हूं मैं, जो ऑलवेज पॉजिटिव फैक्टर वाला, वो ध्यान देना थोड़ा। जैसे ये, जैसे क्वेश्चन में ये आ जाए सॉल्व, ठीक है। सॉल्व आपके पास आ गया ये x² - 3x + 4 और ये हो जाएगा x + 4 डिवाइडेड बाई x > 0। इंपॉर्टेंट है देखना, सबको फैक्टराइज करना है। ये फैक्टर है पहले से, ये भी फैक्टर है, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन स्टार कर लेना, नोट कर लेना इस बात को, जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए इनइक्वालिटी के अंदर, ax² + bx + c ये आ जाए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए, तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है a क्या है, x² का कोफिशिएंट a अगर 0 से बड़ा है और इसका d अगर लेस देन 0 है, d निगेटिव है, ये दोनों केस अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो नो नीड टू सॉल्व, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। ये क्या हो गया, ax² + bx + c ऑलवेज पॉजिटिव, और इसका क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रियल नंबर आएगा नहीं, डी नेगेटिव हो गया तो रूट इसका आएगा ही नहीं, इसको 0 करना है ना, तो 0 होगा भी नहीं, तो उसको हम कैंसिल ही कर देते हैं। ऑलवेज पॉजिटिव है, बोथ साइड डिवाइड कर दें, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, पहला रूल। दूसरा, इसमें अगर ऐसा हो जाए a लेस देन 0 और d भी लेस देन 0, तो ये ऑलवेज निगेटिव हो जाता है। कौन सा? ax² + bx + c, ये ऑलवेज निगेटिव हो जाता है, याद रखना इस बात को। अब ये कैसे पता चलेगा आपको यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं बताऊंगा कि ये ऑलवेज निगेटिव कैसे हुआ। अभी इनइक्वालिटी में डायरेक्ट मेमोराइज कर ले, तो ये ऑलवेज निगेटिव होगा, तब भी मुझे सॉल्व नहीं करना, इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि d लेस देन 0 रियल नंबर पर कुछ वैल्यू आएगी नहीं, तो इसको फिर कैंसिल कर देंगे। लेकिन जब कैंसिल करेंगे तो ये ऑलवेज निगेटिव है, बोथ साइड डिवाइड करेंगे, तो रूल नंबर 1 बोलता है कि इनइक्वालिटी आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये ऑलवेज निगेटिव है। इससे डिवाइड करेंगे तो मतलब नहीं सॉल्व करेंगे, हटाएंगे तो इनक्वालिटी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है, ये आप नोट कर लें। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर ले रहे हैं एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पर देखो a 1 है, b -3 है और c आ गया 4। d निकालेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 1, d आ जाएगा -7, जो कि d निगेटिव हो गया। जब d निगेटिव हो गया और a पॉजिटिव हो गया तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भैया, कैंसिल करो। ऑलवेज पॉजिटिव है, इससे डिवाइड कर दो बोथ साइड, इनइक्वालिटी चेंज होना भी नहीं है। तो फाइनली इनइक्वालिटी क्या बचेगी, सिर्फ x + 4/x बचेगा, ग्रेटर देन 0। इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्रिटिकल पॉइंट निकाला तो एक आ जाएगा -4, यहाँ से आ जाएगा 0। ये ऑलवेज पॉजिटिव राइट साइड, मतलब 0 से ज़्यादा डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा और 0 से कम डालेंगे तो निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था ये। अब इसमें बोले कोई आंसर क्या है, तो आंसर यहाँ से देखो पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -4 ओपन ब्रैकेट 4 नीचे से आया ऊपर से आया क्वेश्चन ओपन ब्रैकेट का, यूनियन 0 से इन्फिनिटी। ये आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। इसे नहीं सॉल्व करना पड़ा क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव था। यहाँ पर 2 पॉइंट लिखा है देखो, ए पॉजिटिव डी निगेटिव, डिस्कार्ड कर दो यार, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव है। और दोनों निगेटिव तभी डिस्कार्ड कर दो, ऑलवेज निगेटिव है लेकिन इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी उस समय। आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं होता है तो एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं। तो ये जो इनइक्वालिटी है यार, ये आप सीख चुके हैं, बोर्ड का भी, जेईई मेंस लेवल भी। बस मॉडुलस इनइक्वालिटी जब मॉड इन्वॉल्व होगा, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी स्पेशल फंक्शन में जब आएगा इनइक्वालिटी, तो थोड़ा अलग सा हो सकता है। तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 3rd में। सेकंड लेक्चर बस खत्म करने वाला ही हूँ। एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, इसको भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अगर आपके पास ऐसा लिखा रहे x -1 और ये x स्क्वायर x -3 और x स्क्वायर -5x + 6 डिवाइड बाय 2 - 3x + 4x स्क्वायर, ये हो गया और ये x हो गया। ओके, ये ग्रेटर r = 0 है। देखिए इसमें क्या क्या लग रहा है, पहले क्वाड्रेटिक आई तो इसमें देखिए, तो इसमें a है 4 और इसका b है -3 और c है 2। इसका d निकालेंगे तो b स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3, तो ये d निगेटिव आ जाता है यार। और a इसका पॉजिटिव आ गया, तो d निगेटिव a पॉजिटिव, तो ऑलवेज पॉजिटिव है। इसको कैंसिल कर देंगे इनइक्वालिटी में, तो इसको सॉल्व करना नहीं है। फिर बचा क्या, फिर बचा अपने पास x -3, ये फैक्टराइज कर लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इस इक्वेशन से तो आप फैमिलियर होंगे यार, क्योंकि ये सॉल्व किया ही होगा। इसका फैक्टर होता है x -3 x -2, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो x -3 x -2 आएगा। अब रिपीटेड क्रिटिकल पॉइंट आ गया, इसको भी नंबर लाइन पर नहीं लिखना है और नीचे x है, ये ग्रेटर देन r = 0, इवन हो जाएगा ना, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया, इसको नहीं रखना इन दोनों को, ठीक है। इवन टाइम्स क्रिटिकल पॉइंट आ गया, तो इस माइंड में रखना है, इसको 3 आएगा इसका, ठीक है। और बाकी बचा इक्वेशन अब आपके पास x -2/x, ये ग्रेटर = 0 चाहिए। ऊपर से क्रिटिकल पॉइंट 2 आया, नीचे से 0 आया, नंबर लाइन लिखा, ये 2 आएगा और 0 भी आएगा। 2 से ज़्यादा डालने पर ये पॉजिटिव, उसके बाद निगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो यहाँ से देखो कितना आसान है, x बिलोंग्स टू हो जाएगा आपके पास -इन्फिनिटी से 0, 0 पर ओपन ब्रैकेट नीचे से आ रहा है, यूनियन 2 से इन्फिनिटी, 2 पर क्लोज ब्रैकेट ऊपर से आ रहा है 2 से इन्फिनिटी। जो डिस्कार्ड किए थे 3 इसके अंदर है, हाँ है, 3 डालने पर कोई नुकसान नहीं, क्योंकि 3 डालने पर एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा और 0 हो भी सकता है, तो इस क्योंकि इक्वलिटी लगी है तो 3 को नहीं हटाना, तो आंसर यही है। क्लियर है, अब आ गया होगा। इसमें मैंने दोनों ले लिया, एक ऑलवेज पॉजिटिव वाला हटा दिया और रिपीटेड क्रिटिकल पॉइंट्स वो भी ले लिया मैंने। तो इस टाइप का यार मैंने बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे देख रखे हैं, ऐसा नहीं बता रहा हूँ मैं, ऐसे ही बोल रहा हूँ, मतलब बहुत सारे लेक्चर मैंने देखे, लोगों ने अलग अलग तरीके से पढ़ाया है इसको, तो ये बिल्कुल नया तरीका लग रहा है। मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स कौन सा रखना है, नंबर लाइन पर कौन सा नहीं, रिपीटेड वाला नहीं रखना है, सिंपल सी बात है, रिपीटेड नहीं रखना, ऑलवेज पॉजिटिव नहीं रखना, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको समझा दिया। अगर आपको आसान लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैं इसमें अगला लेक्चर 3 जो की बात कर रहा हूँ, वो मैं बिल्कुल मॉडुलस इनइक्वालिटी कराने वाला हूँ इसमें, या लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, या दोनों हो सकता है, मॉडुलस और लॉगरिथमिक। बाकी ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व वाली इनइक्वालिटी, फ्रैक्शनल पार्ट, लीस्ट इंटीजर, ये इन्वॉल्व जिनमें इनका इन्वॉल्व होगा जिस क्वेश्चन में, वो लेक्चर 4 में करूँगा जरूर, स्पेशल टाइप की इनइक्वालिटी। लेकिन लॉग और मॉडुलस, लॉग भी स्पेशल ही है, मॉडुलस फंक्शन का भी इनइक्वालिटी एक स्पेशल टाइप में आता है, लेकिन मैं लेक्चर 3 में इसको कवर कर दूंगा पूरा का पूरा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस तरह की जानकारी के चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।